हेलो एवरीवन। इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि पॉलिटी की क्लास शुरू होने वाली है, जिसमें 1100 प्लस क्वेश्चन हम लोग क्या है करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चलो तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखेंगे कि आज का पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या होने वाला है। कोशिश करेंगे ज़रूर से आंसर करने की, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं। ये क्वेश्चन कब की है? 2000 में पूछी गई थी। एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल की क्वेश्चन है, फर्स्ट सिटिंग की। तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो आपको आंसर करना ही करना है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग कर रहे हैं टाइप 1। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप वीडियो पॉज करके कमेंट करेंगे या फिर अपने पेपर पे आंसर को लिखेंगे जरूर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द, कह रहा है जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय व्यवस्था है भारत के लिए, ये पहली बार किस एक्ट के द्वारा लाया गया इंडिया में। चार ऑप्शन, बहुत ही सुनहरे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। एक्ट ऑफ 1909, 1919, 1947 एंड 1935। देख के आप कंफ्यूज भी कर सकते हैं, तो आप सही उत्तर चुनने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा एक्ट ऑफ 1935। जो 1935 में ब्रिटिश के द्वारा इंडिया में एक्ट लाया गया था, उसी के द्वारा फर्स्ट टाइम फेडरल स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर करने की जरूरत से आप कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज्ड द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चार ऑप्शन में से सबसे अधिक सहायक कौन से चीज़ हुआ हम लोग को अपने संविधान का निर्माण करने के लिए, या आप कह सकते हैं संविधान बनाने के लिए। बहुत ही सुंदर ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस यानी अमेरिका का संविधान, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एसएससी सीजीएल की क्वेश्चन है ये, सेकेंड सिटिंग की 2000 की, ये भी आप देख पा रहे होंगे। सही आंसर उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट किया होगा और आप अपना आंसर को मैच करेंगे। सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आई थी, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही हम लोग को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, मतलब है बनाने के लिए। आपको यह भी पता होना चाहिए जो 395 आर्टिकल्स है, उसमें लगभग 200 आर्टिकल्स तो ऐसे ही है जो डायरेक्ट 1935 से उठा के हम लोगों ने अपने संविधान में ले लिया है। मतलब यह एक्ट इतना इंपॉर्टेंट था हम लोगों के लिए कि हम लोगों ने अपना संविधान का लगभग 50% चीज़ तो इसी एक्ट से लेकर हू बहू वैसा ही रख दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे थर्ड। क्या है थर्ड नंबर क्वेश्चन? देखिए, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। भारतीय संविधान इंडिया को किस रूप में दर्शाता है? इंडिया के बारे में क्या व्याख्या करता है भारतीय संविधान? काफ़ी सारा अच्छा अच्छा ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारतवर्ष, अ फेडरेशन नेशन, फेडरेटेड नेशन। ठीक है, सीजीएल की क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए ऑप्शंस थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट आप कोशिश करो कि आप सही आंसर करो। ठीक है, चूंकि ये टाइप 1 की क्वेश्चन है तो ये थोड़ी इजी ही लेवल की है। इसके बाद टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करके जब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज करेगी, बट अभी ये सिंपल लेवल पे है। जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन समझे ना आप लोग क्या कह रहा है ये, कि जो भारतीय संविधान है वह इंडिया को किस रूप में डिस्क्राइब करता है, मतलब किस रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए, भारतीय संविधान अ यूनियन ऑफ स्टेट्स बताता है भारत को। ठीक है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, यूएस, यूके, ब्राज़ील। ये तीन ही ऑप्शन मैंने दिया है, तीन ऑप्शन से बताइए कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कौन सा कंट्री आता है तीनों में से। ठीक है, फिलहाल अपने भारत को जो परिभाषित किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है ये। सभी राज्य मिले हुए हैं इसमें, कोई राज्य चाहेगा कि मैं छोड़ के चला जाऊं या मैं अपना कंट्री बना लूं, वैसा पॉसिबल नहीं है इंडिया में। ठीक है, चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन, जो जुडिशियल रिव्यू की जो ये सिस्टम है, ये फर्स्ट टाइम किस कंट्री में
इंट्रोड्यूस की गई या उसकी ओरिजिन कौन सी कंट्री है? बहुत ही सुनहरा ऑप्शन आपके पास है, इंडिया, जर्मनी, रसिया एंड यूएसए। एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट की ये क्वेश्चन है 2001 की सितंबर महीने की। क्या लगता है आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो जुडिशियल रिव्यू की जो ओरिजिनेटेड है ये आपकी हुई थी यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, करंट से रिलेट करोगे तो अभी 46 क्रम में 46 नंबर की प्रेसिडेंट वहाँ बन गया है जो बिडेन, एंड 49 नंबर की वाइस प्रेसिडेंट बनी है वीपी, जिनका नाम है कमला हैरिस, जो कि इंडियन मूल की है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या मतलब है? चार ऑप्शन आपके पास है, सेक्शन ऑफिसर का ये क्वेश्चन है, एसएससी सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या मतलब होता है? चार ऑप्शन आपके पास है। डिटेंशन फॉर इंटरोगेशन, मतलब आपको रखा गया है और पूछताछ किया जा रहा है। डिटेंशन आफ्टर इंटरोगेशन, मतलब आपको इंटरोगेशन पूछताछ करने के बाद रखा गया है। डिटेंशन विदाउट इंट्रोगेशन, मतलब बिना पूछताछ किए आपको रखा गया है। या डिटेंशन फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस, या कोई आपराधिक समीक्षा के लिए आपको वहाँ पर रखा गया, आपने कुछ ऐसा अपराध किया था जिसके लिए आपको डिटेन करके वहाँ पर रखा गया है। ये पुलिस स्टेशन भी हो सकता है या कोई और जगह भी हो सकता है, जुडिशियल की चीज़ है। ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो रखे जाते हैं, जो भी अगर क्राइम कर रहे हैं या किसी कारणवश रखे जा रहे हैं, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का साफ साफ मतलब यह हो जाता है कि डिटेंशन विथ आउट इंटरोगेशन, मतलब अगर आपको कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख लिया, इसका मतलब है वो आपको रख तो सकता है लेकिन आपसे पूछताछ इंटरोगेट नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। व्हाट वाज द बेसिस फॉर कंस्टिट्यूटिंग द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? जो इंडिया की संविधान सभा बनी, यह बनने का मेन कारण क्या था, या किसकी आदेशानुसार ये भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा, और यहाँ दो ऑप्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग आपको लग सकते हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे, द रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनए के कहने के अनुसार। द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आई थी उसके अनुसार। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता कानून 1947 के अधिनियम के अनुसार। द रिजोल्यूशन फॉर द प्रोविंशियल स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो देखेंगे ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल की क्वेश्चन है, 2004 में पूछी गई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा मुझे कमेंट करके जरूर से आप बताएं, या मुझे मत बताओ बट आप अपने कॉपी में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ही रिपीट होती है, कुछ नए क्वेश्चन बन के जनरली नहीं आते हैं। क्या आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अकॉर्डिंग कंस्टिट्यूट की गई थी, बनाई गई थी संविधान सभा भारत के लिए। ठीक है, क्लियर हो गई? कोई डाउट है देन आप कमेंट करके उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज, फ्रॉम द कंस्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वाज बोरोड वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्या क्वेश्चन कहा गया है बताइएगा। जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान बनाया जा रहा था, तो फेडरेशन को जो बोरो किया गया था, उधार लिया गया था, संविधान बनाते समय यह किस कंट्री से लिया गया था? यूएसए, यूके, कनाडा, स्विट्जरलैंड। सेक्शन ऑफिसर की क्वेश्चन है एसएससी की। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएंगे। तो फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट लिया गया, ये लिया गया था कनाडा से। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कनाडा का कैपिटल क्या है एंड कनाडा की करेंसी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 1946? अभी आपको यह पता चल गया कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी 1946 की कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। अभी ये क्वेश्चन पूछ लिया, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा जो बनी, इन चार लोगों में से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो कि उसके मेंबर नहीं थे, सदस्य नहीं थे? अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है तो देखते ही आप बता दोगे कि महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी पॉलिटिकली हट चुके थे जब हमारा देश आज़ाद हो गया था। उस समय वो कांग्रेस के साथ काम नहीं कर रहे थे, वो कलकत्ता में थे
और अपने अनशन वगैरह कर रहे थे, जो कि वो इसी कारण ये संविधान सभा के सदस्य नहीं बने। ठीक है। एक्चुअली इनका तो यह भी कहना था कि अब हमारा देश आज़ाद हो गया है, तो आप लोग ऐसा करो कि कांग्रेस जो INE थी ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको आप डिमोलिश कर दो, ख़त्म कर दो। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश आज़ाद हो चुका है, तो अब INC की ज़रूरत नहीं है। बट इन्होंने ऐसा नहीं किया, INC वाले अपना कंटिन्यू रखे और आगे जाकर सरकार उरकार बनाए। ठीक है, चलो वो तो अलग बात है, किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, इसकी चेयरमैन आप सबको रट गई होगी कि BR अम्बेडकर है। इसमें तो बताने वाली कोई ऐसी बात नहीं लगती है मुझे, BR अम्बेडकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। और देखेंगे नहीं, डेफिनेटली आप लोग आंसर कर रहे होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, इंडिया इज ए रिपब्लिक, भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, क्यों है भाई, इसका क्या कारण है? ऐसा क्या है जो भारत एक गणतंत्र है? गणतंत्र पे भी कभी मैं वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, आप लोगों को क्या पता है क्या कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है, या फिर हम लोग 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? और क्या हमारा भारत कभी डोमिनियन स्थिति में था? क्या डोमिनियन कंट्री कभी थी? कॉलोनियल तो थी ही, क्या डोमिनियन भी थी क्या? अगर है तो आपको जानकारी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो फिलहाल इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यह एक लोकतांत्रिक देश है, राज्य है। इट इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यहाँ पे संसदीय डेमोक्रेसी है। द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड। जो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब राष्ट्रपति, ये इलेक्टेड होते हैं एक डेफिनेट पीरियड, यानी 5 साल के लिए। क्या ऑप्शन आपको सही लग रहा है? कन्फ्यूजिंग है, और देखिए यहाँ दे दी है ऑल ऑफ दिस, इसके कारण तो और कन्फ्यूजिंग हो जाता है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का एग्जाम हुआ था, ग्रेड 4 SSC का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑप्शन 3 राइट होगा। अगर आपको 4 लग रहा था तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज राइट। द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं एक डेफिनेट पीरियड के लिए नियुक्त किए जाते हैं, इसीलिए हमारा देश को गणतंत्र कहा जाता है। खैर इसके पीछे काफ़ी सारी स्टोरीज है, आप कहोगे तो मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में जो सलाहकार थे, ये कौन थे? आपको पता है राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अध्यक्ष थे। BR अम्बेडकर क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। और BN राव इज द एडवाइजर। ठीक है, BN राव क्या थे? एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। सर BN राव काफ़ी इंटेलिजेंट थे और काफ़ी चीज़ इन्होंने हेल्प करा है। ये CPO की एग्ज़ाम की क्वेश्चन थी, जो पिछले वाला क्वेश्चन थी ना, आप देख सकते हो। SSC CPO सब इंस्पेक्टर 2006 के क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है ना जो बाहर से लिया गया है या खुद से बनाया गया है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। 4 देश के ऑप्शन दिए गए हैं, 4 देश में से ऐसा कौन सा देश है जिसने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को लाया था? स्विट्जरलैंड, याद रख लेंगे। स्विट्जरलैंड ऐसा देश था जिसने डायरेक्ट डेमोक्रेसी लागू किया था अपने कंट्री में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हु कंसिस्टेंटली डिस्क्राइब इंडिया एज सेक्युलरिज्म एज सर्वधर्म संभव। सर्वधर्म संभव है, इंडिया में सभी धर्म को एक तरह से देखा जाता है, ऐसा किस प्रेसिडेंट ने कहा था? डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ज्ञानी जैल सिंह। सेक्शन ऑफिसर की एग्जाम की क्वेश्चन है ये। क्या लगता है आपको कौन सा सही उत्तर हो जाने वाला है इसका? डॉक्टर S राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी याद में 5 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं ना। तो इन्हीं नो एक्चुअली इनका विचार तो है ना बड़े फिलोसोफर टाइप के थे ये। तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, और इन्होंने ही कहा था कि सर्वधर्म संभव इज सेक्युलरिज्म। ठीक है, इन्होंने इसे डिस्क्राइब किया था, याद रख लेंगे इसे भी। आशा करता हूँ आपकी सही भी, आपने जो कमेंट किए होंगे या लिखे होंगे वो आंसर भी सही होगा। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकाल चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कौन सा कंट्री है इस 4 में से जिसका संविधान लिखा हुआ नहीं है? अनरिटन है, लिखा हुआ नहीं है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये लेंदीएस्ट है, सबसे लंबी और लिखी हुई जो संविधान है हमारे देश के पास ही है। और ठीक इसके विपरीत एक देश ऐसा भी है जिसका संविधान लिखा हुआ नहीं है,
तो ऐसा कौन सा देश हो सकता है बताओ? यूके। ठीक है, यूके सही आंसर हो जाएगा इसका। हम्म यूके समझ रहे हैं ना, जो हमारे कंट्री पर राज किए और उनका खुद का ही संविधान लिखा हुआ नहीं है, और उनका 1935 इंडियन एक्ट को हम लोग यूज करते हैं अपने संविधान के लिए। काफ़ी चीज़ें घटी है इतिहास में, देखोगे तो बहुत कुछ समझ में आने वाला है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड इन, कब अपनाया गया? तो सबको पता होना चाहिए कब अपनाया गया था, जल्दी से बताओ। 26 नवंबर 1949। आपको यह भी पता होना चाहिए कि बनने में कितना समय लगा था। 2 ईयर, 11 मंथ और 18 डे, इतना दिन लगा था हमारे संविधान को बनकर तैयार होने में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन? ऐसा कौन सा 4 ऑप्शन में से है जो कि कॉमन है यूएसए में और हमारे इंडिया में? मतलब अमेरिकन फेडरेशन और इंडियन फेडरेशन में दोनों ही कॉमन है। अ सिंगल सिटीजनशिप, बिल्कुल गलत, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है लेकिन अमेरिका में क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप है, वहाँ दोहरी नागरिकता है। ड्यूअल जुडिशरी, नहीं ये भी मैच नहीं कर रही है। तीसरी है, बताइए क्या है? 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और चौथी क्या है? अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? बिल्कुल सही, 4 नंबर से सही हो जाएगा। फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कुछ गलत लगती है तो सुप्रीम कोर्ट सही कर सकता है। और ये सीजीएल की क्वेश्चन थी 2007 वाली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, बताइए क्या हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले जस्ट करवाया था मैंने, बताइए। अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन रिपीट कर गया ना, ये 2007 में फिर से रिपीट की गई थी, इससे पहले 2000 में पूछी गई थी ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट करती है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ भी आप ले लेना और रिवाइज आप वीडियो के थ्रू कर लो, क्योंकि समझ के चलोगे तो अच्छा से आपको याद रहेगा। आज मैं सोच रहा 20 क्वेश्चन करवाऊँ, 20 क्वेश्चन करवाता हूँ, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगा। आप लोग कमेंट करना, अगले बार कहोगे तो मैं अधिक क्वेश्चन भी करवाऊंगा एक साथ ही। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हु वाज द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? आपको याद होगा जब जिससे थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन ने पूछा कि कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड, तो हमने बताया था कौन थे, BR अम्बेडकर। और वहीं मैंने बताया था कि अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, 18 का क्या आंसर हो जाएगा? ए नंबर। टैक्स असिस्टेंट की क्वेश्चन है ये, इनकम टैक्स की। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। द कन्वेंशन दैट वंस ए स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर इज फॉलोड इन, ये जो कॉन्सेप्ट कन्वेंशन है, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, ये फेमस चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। आप मुझे बताएंगे अभी यूके के, अब छोड़ो ये बता दो करेंसी क्या है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप आराम से बता सकते हो। यूके की करेंसी क्या है? आशा करता हूँ सब कमेंट कर पाओगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन पेनल कोड केम इनटू ऑपरेशन इन, जो आईपीसी होती है ना, इंडियन पेनल कोड, बताइए कब आई थी और किस वायसराय के टाइम आई थी, ये भी आप बताएंगे। ठीक है, एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट की क्वेश्चन 2008 की क्वेश्चन है ये। और यहीं पे क्वेश्चन क्लोज करूंगा मैं, और बाकी मैं 21 से नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चाहिए कि मैं अधिक क्वेश्चन डिस्कस करूं देन यू कैन कमेंट और लेट मी नो, मैं अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो ये आई थी 1862 ईस्वी में, और लॉर्ड कैनिंग थे इस समय, और लॉर्ड कैनिंग 1862 में ही अपने पद से हटे थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और क्वेश्चंस कैसी लगी और आपने 20 में से कितना, क्योंकि 20 क्वेश्चन बहुत ही कम होती है, तो आपने 20 में आपने कितना सही किया और कितना गलत किया, एटलीस्ट ये आप मुझे कमेंट करके आप जरूर ही बताओगे। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर देना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात है नहीं। बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।